गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा प्रैक्टिस सेट चला हुआ था। वो प्रैक्टिस सेट में आपके 3 क्लासेस के अंदर 48 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज का क्वेश्चन आपका 49। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। क्वेश्चन है आपका 49। सुल्तानपुर पक्षी विहार को एक राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इन चारों ईयर में से कब दिया गया। यानी सुल्तानपुर पक्षी विहार को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इन चारों डेट्स में से किस डेट को दिया गया। फर्स्ट है 1989, 1992, 1990 और 1991। तो स्टूडेंट्स सुल्तानपुर पक्षी विहार को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया 1989 में। 1989 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। सलीम अली पक्षी विहार के नाम से इनमें से इंदिरा झील को जाना जाएगा, सुल्तानपुर पक्षी विहार को जाना जाएगा, या भाई कालेश्वर झील को जाना जाएगा, या तोहड़ा झील को जाना जाएगा। तो स्टूडेंट्स सलीम अली पक्षी विहार के नाम से इन चारों झीलों में से सुल्तानपुर पक्षी विहार को, किसको भी सुल्तानपुर पक्षी विहार ही वो झील हैं जिसको सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स सुल्तानपुर पक्षी विहार। नेक्स्ट है सूरज कुंड कहाँ अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है फरीदाबाद, सेकंड है रोहतक, थर्ड है स्टूडेंट गुरुग्राम एंड फोर्थ वन भिवानी। तो सूरज कुंड जो झील है वो आपकी है फरीदाबाद में। फरीदाबाद इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स फरीदाबाद। नेक्स्ट है हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपरदन से प्रभावित है। तो कितना स्टूडेंट्स, क्या 52 लाख हेक्टेयर है, 20 लाख हेक्टेयर है, 10 लाख हेक्टेयर है, या 6 लाख हेक्टेयर वायु अपरदन से प्रभावित है। तो भी हरियाणा के क्षेत्र की बात करते हैं तो 15 लाख हेक्टेयर ही वायु अपरदन से प्रभावित है। कितना स्टूडेंट्स, 15 लाख हेक्टेयर। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन था कल कि भी जो गिरिपादीय मृदा हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स उसका आंसर था घर या कंदी, या घर या कंदी किस मृदा को जानते हैं, गिरिपादीय मृदा। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भी हरियाणा में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें से घर या कंदी कही जाने वाली मिट्टी का नाम गिरिपादीय मृदा है, या गिरिपादीय मृदा को हम घर या कंदी के नाम से भी जान सकते हैं। ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रकार की मिट्टी में चूने की मात्रा ज़्यादा होती है। आपने बताना आपके पास 4 मिट्टी दे रखी है कि इनमें से किस मिट्टी में चूने की मात्रा ज़्यादा है। क्या मध्यम मिट्टी है, ज़्यादा हल्की मिट्टी है, या सामान्य भारी मिट्टी है, या हल्की मिट्टी है। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से चूने की मात्रा अधिक वाली मिट्टी जो है वो आपके पास ज़्यादा हल्की मिट्टी है। अत्यंत हल्की मिट्टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अत्यंत हल्की मिट्टी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के इन जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्या हिसार में पाई जाएगी, रोहतक में पाई जाएगी, भिवानी में पाई जाएगी स्टूडेंट्स, या यमुनानगर के अंदर पाई जाएगी। तो भी हरियाणा के इन चारों ज़िलों में से जो लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस भाग में दोमट मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी भाग होगा, पश्चिम भाग होगा, मध्यवर्ती भाग होगा, या उत्तरी भाग होगा। भी 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं किस भाग में दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो अभी दोमट जो है वो आपकी पश्चिम भाग के अंदर मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। कहाँ, मध्यवर्ती में, क्योंकि पश्चिम में उपजाऊ मिट्टी नहीं है और दोमट मिट्टी जो है वो धान के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो मध्यवर्ती क्षेत्र जो है पूर्व पश्चिम के बीच का, वहाँ पर आपकी दोमट मिट्टी पाई जाती है।
और दोमट मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है स्टूडेंट्स, धान के लिए भी दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट है, इनमें से किस मृदा में बालू, मृत्तिका, सिल्ट का एक समान भाग पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, भारी दोमट मृदा, गिरिपादीय मृदा, बलुई दोमट मृदा या हल्की दोमट मिट्टी। तो इन चारों में से किस में बालू, मृत्तिका, सिल्ट का एक समान भाग पाया जाता है? तो उस मिट्टी का नाम है स्टूडेंट्स बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मिट्टी ही उस मिट्टी का नाम है जिस मिट्टी में बालू, मृत्तिका और सिल्ट एक समान तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से लवणता अक्षार्यता से ग्रस्त क्षेत्र नहीं है। जो क्षेत्र लवणता से अक्षार्यता से ग्रस्त नहीं है उसका नाम आपने बताना है। तो भाई गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, झज्जर, रेवाड़ी। देखो भी 4 जो आपके क्षेत्र दिए गए हैं ये तीनों आपके एक साइड के हैं और कुरुक्षेत्र आपका अलग है। और भाई जो कुरुक्षेत्र वाली बेल्ट है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, अम्बाड़ा है, ये सारे धान के लिए अच्छे माने गए हैं। तो इसलिए कुरुक्षेत्र जो है धान के लिए अच्छा होगा, तो वहाँ पर लवणता क्षारता नहीं मिलेगी, वहाँ पर दोमट मिट्टी का क्षेत्र ज़्यादा प्राधान्य मिलेगा। इसलिए लवणता क्षारता से ग्रस्त नहीं पूछा गया है, तो कुरुक्षेत्र ही इसका राइट आंसर होगा। और अगर वह ग्रस्त क्षेत्र पूछता भी कौन कौन से हैं, फिर आपका गुरुग्राम, झज्जर और रेवाड़ी इस ऑप्शन में आते स्टूडेंट्स। लवणता अक्षार्यता से ग्रस्त ये तीनों ही जिले होते, लेकिन नहीं पूछा गया है, तो फिर आपका कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन कथनों पर आपने विचार करना है भाई। पहला कथन है, हरियाणा के दक्षिण भाग में पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल सही है भाई कि हरियाणा के दक्षिण भाग में पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। फर्स्ट आपका सही है। सेकंड, शिवालिक की जो मिट्टी है कालका व नारायणगढ़ में पाई जाती है। ये भी आपका सही है कि शिवालिक की जो मिट्टी है कालका व नारायणगढ़ में पाई जाती हैं। ऑप्शन सेकंड भी सही है। थर्ड, राज्य के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, ये बात मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि जो दोमट मिट्टी पाई जाती हैं वो मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। तो तीनों ही पॉइंट सही होने से उपरोक्त सभी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो, हरियाणा के दक्षिण भाग में पथरीली रेतीली मिट्टी पाई जाती है। शिवालिक की जो मिट्टी है कालका व नारायणगढ़ में पाई जाती हैं, और राज्य का जो बीच का क्षेत्र है वहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा की जलवायु विविधता का सबसे प्रमुख कारण इन चारों में से क्या माना गया है? कि हरियाणा की जलवायु में विविधता पाई जाती है, कहीं गर्मी है, सर्दी है, मध्यवर्ती है, तो भी समुद्र से दूरी होगी, मानसून की कमी होगी, हरियाली की कमी होगी, या सारे ही इसका मेन रीज़न है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रमुख कारण पूछा गया है रीज़न सारे, लेकिन सबसे प्रमुख जो कारण है वो है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कि समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु में ज़्यादा विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास कौन कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं ये बताना। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। हरियाणा में 3 ऋतुओं की उपलब्धता है। दूसरा, हिमाचल सीमा से लगते हरियाणा के उत्तरी भाग क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ये भी सही है। और हरियाणा के अधिकांश भाग की उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स तीनों ही क्वेश्चन ऑप्शन आपके राइट हैं, इसलिए आपका उपरोक्त सभी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो स्टूडेंट, जब आपके 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन राइट हो और तीसरे पे आपको थोड़ी संशय हो कि ये राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, तो आपको फिर उपरोक्त सभी के साथ ही जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है भाई, मारकंडा नदी इन चारों में से किसकी सहायक नदी है? फर्स्ट है साहिबी, सेकंड इंदौरी, थर्ड सरस्वती एंड फोर्थ आपका घग्गर। तो मारकंडा नदी जो है वो साहिबी, इंदौरी, सरस्वती और घग्गर में से इन चारों में से जो इसका राइट आंसर होगा वो है भी सरस्वती। सरस्वती नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलने वाली हरियाणा की नदी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलने वाली हरियाणा की नदी क्या साहिबी नदी है, घग्गर नदी है, यमुना नदी है या सरस्वती नदी है? तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलने वाली हरियाणा की नदी इन चारों में से जो राइट आंसर होगा भाई वो है सरस्वती नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यमुना नदी हरियाणा के इन जिले से होकर नहीं गुजरती है। नहीं पूछा हुआ भाई। देखो, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और करनाल ये आपके एक साइड के क्षेत्र हैं और सिरसा अलग है। तो आप इस ऑप्शन से भी हिसाब लगा सकते हैं कि यमुना नदी हरियाणा के किससे होकर नहीं गुजरती। तो सिरसा इस बेल्ट से अलग है, सिरसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिरसा जिले से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है भाई, मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलने वाली नदी का नाम पूछा गया है कि मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलने वाली नदी क्या टांगड़ी नदी है, दोहान नदी है, कृष्णावती नदी है या उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। तो भाई मुलाना के समीप जो मारकंडा नदी मिलने वाली नदी है वो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा टांगड़ी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, टांगड़ी। नेक्स्ट है भाई, घग्गर नदी का विकास स्थल कौन सा है? घग्गर नदी का विकास स्थल क्या मोरनी हिल्स है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं या शिमला के पास डाकसई स्थान से निकलती हैं या बहरोड पहाड़ी इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है घग्गर नदी का निकास स्थान क्या है। घग्गर नदी का निकास स्थान इन चारों में से मोरनी हिल्स, शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिमला के पास डाकसई और बहरोड पहाड़ी में से जो शिमला के पास डाकसई हैं वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यमुना नदी का निकास स्थान शिमला के पास डाकसई स्थान है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहरोड पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम पूछा गया है कि बहरोड की पहाड़ी से इन चारों नदियों में से कौन सी नदी निकलती है? फर्स्ट है टांगड़ी नदी, दोहान नदी, कृष्णावती या साहिबी। तो भी इन चार नदियों में से जो बहरोड की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है वो आपकी साहिबी नदी। साहिबी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ की भी जो हरियाणा का दक्षिण क्षेत्र है उसमें से प्रवाहित होने नदियों के नाम पूछे गए हैं। फर्स्ट है यमुना, कृष्णावती, सेकंड दोहान, सरस्वती, तीसरी टांगरी व घग्गर और चौथी है साहिबी व इंदौरी। कौन सी नदी है भाई? साहिबी व इंदौरी। तो भी साहिबी व इंदौरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इन चारों में से कि हरियाणा के दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियों में साहिब व इंदौरी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भाई, नजफगढ़ झील में गिरने वाली हरियाणा की नदी का नाम पूछा गया है कि भी नजफगढ़ नाला जो है, नजफगढ़ झील जो है उसमें गिरने वाली हरियाणा की नदी क्या साहिबी नदी है, कृष्णावती नदी है, टांगड़ी है कि दोहान है? तो भी नजफगढ़ झील में गिरने वाली हरियाणा की नदी इन चारों में से होगी साहिबी नदी। साहिबी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, साहिबी नदी नजफगढ़ झील में गिरने वाली है। नेक्स्ट है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण योजना कहाँ से आरंभ की गई थी? कौन सी? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा।
ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण योजना 1960 से 65, 1993 से 95, 89 से 90 या 70 से 77। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो है वृक्षारोपण योजना 60, 65, 93 से 95, 89 से 90, 70 से 77 में से जो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी भी 1989 से 1990। 1989 से 1990 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई, सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु कब आरक्षित किया गया था? सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु कब आरक्षित किया गया? क्या 1970 था, 1968 था, या 1971 था, या 1972 था? तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित किया गया था। तो 1972 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स 1972। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन कौन सा कथन आपका सत्य है? फर्स्ट है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आपका पंचकूला में है, सही है। कि भी पिंजौर पंचकूला है, पिंजौर है, पिंजौर कहाँ? पंचकूला में। तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकूला में, फर्स्ट आपका सही है। चिंकारा, चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू, और कैरू कहाँ है? भिवानी के अंदर, सेकेंड भी सही है। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो तीनों ऑप्शन सही होने से आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? उपरोक्त सभी। और 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं स्टूडेंट्स। देखो पहला आपका ये हो गया, अगर आपसे पूछता भी गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो उसका आंसर आपका पंचकूला हो जाएगा। पंचकूला के अलावा पिंजौर क्वेश्चन में हो तो पिंजौर हो जाएगा। फिर दूसरा है चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका कैरू हो तो कैरू होगा, और कैरू ना हो तो भिवानी होगा स्टूडेंट्स। दोनों ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका ये कुरुक्षेत्र के अंदर होगा, कुरुक्षेत्र ऑप्शन में ना तो पिपली में भी जा सकते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की जलवायु का स्वरूप कैसा है? कि भी हरियाणा की जलवायु कैसी है? फर्स्ट ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, या उष्ण कटिबंधीय आदि जलवायु, या उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, या उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही इसका राइट आंसर हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शन में से जो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु हैं वो ही हरियाणा की जलवायु का स्वरूप है। हरियाणा की जलवायु के स्वरूप में क्या आएगा भी? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी हरियाणा में शीत ऋतु का औसत टेम्परेचर पूछा गया है। कि हरियाणा में शीत ऋतु में जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान है वो कितना होगा? क्या 24 डिग्री सेल्सियस है होगा, 12 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, या 4 डिग्री सेल्सियस? तो बात यहाँ पर सर्दी की ऋतु की हो रही है स्टूडेंट्स। तो सर्दी की ऋतु में जो औसत तापमान होगा वो होगा 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में शीत ऋतु का जो औसत तापमान है वो है 12 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स 73 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और जो बाकी क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।